हेलो, वेरी हाँ गुड। नितिन, हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं ये रिकॉर्ड की जा रही है। जी तो सर। आप कोई भी लूज बात नहीं करें। नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। और अभी संजय जी ने बताया है कि आपने पूरी टीम के साथ ज्वाइन किया है क्राइम फ्री भारत के लिए, जिसके लिए मैं अपनी पूरी टीम के साथ आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, और आपको क्या समझाया गया और आपने क्या समझा, आपने क्या पाया, आपने क्यों क्राइम फ्री भारत मिशन को अपनाया, उससे क्यों जुड़ना चाहते हैं? हम तो सर यही देखो, हमारी जो अपनी टीम है ना विकासपुरी से, हाँ हाँ। तो अपना सर हमारा युवा एकता संगठन है। हमारा अपना जो लड़कों का ग्रुप है युवाओं का। हाँ हाँ। तो हम यही चाहते हैं सर, मतलब भारत जो है ना वो क्राइम से फ्री हो जाए, बिल्कुल मुक्त हो जाए। लड़कियां रात को भी बेखौफ होके जा सकें, डर ना हो मन में। भाई साहब ने बात करी थी तो हमें भी अच्छा लगा, इसलिए भाई साहब के पास आए बैठे आज, और ये सारी इसी बारे में बात हो रही थी आज। ओके। तो एक तो मैं, नितिन नाम बताया ना आपने? जी सर, नितिन वाली। हाँ, तो नितिन जी, एक तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा जी कि क्राइम फ्री भारत मिशन की प्रेजेंस हर सोशल मीडिया पर है। बिल्कुल सर। तो यदि आप यूट्यूब चैनल पर क्राइम फ्री भारत टाइप करेंगे, जी तो उसे आप टाइप भी करिए, और आप देखेंगे कि हमारे 1500 वीडियो के साथ मैं वहां पे उपस्थित हूं। हाँ जी। और हर विषय पे वीडियोज हैं कि मैंने सर कैसे कल क्राइम फ्री भारत होगा, कैसे जो है उसकी 5 सर्टेनिटी होगी, जी कैसे बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज होगी, जी। कैसे 15 दिन में क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन पुलिस ये की मैं मदद करके 15 दिन में चालान प्रस्तुत कराएगा, वो भी अकाट्य साक्ष्यों के साथ। जी 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 और कैसे बिना कोर्ट जाए आपका कोर्ट का ट्रायल होगा वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से। जी और 7 दिन से 30 दिन के अंदर सजायाबी सुनिश्चित की जाएगी। जी सर। और इसमें और भी एक सुंदर चीज है, हम जी। जिसको निकनेम डिजिटल चित्रगुप्त कहते हैं, हम्म। उसका असली बड़ा नाम है नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम, जी अंडर एंट्री 65C शेड्यूल 1 लिस्ट, सॉरी शेड्यूल 7 लिस्ट 1 ऑफ द आवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? ठीक है सर। इस बड़ी चीज जो है आपको राइट टू प्राइवेसी भी दे रहा है, लेकिन ये राइट टू प्राइवेसी सज्जन व्यक्तियों के लिए है। जैसे ही बिल्कुल। आप जो है कोई क्रिमिनलिटी करेंगे, हाँ तो जी। यही राइट टू प्राइवेसी विल बिकम द राइट टू कंप्लेंट, राइट टू इन्वेस्टिगेशन, एंड राइट टू चालान, एंड राइट टू कन्विक्शन। जी जी तो जी। वो जो है वही डिजिटल चित्रगुप्त खुद एफआईआर भी करा देगा बिना थाने जाए, अच्छा। पुलिस को सब एविडेंस दे देगा, और फिर डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से 30 दिन के अंदर जो है आपको जेल में भी भेजना सुनिश्चित करेगा। इतना पावरफुल इंजन है, इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल सर। मुझे भाई साहब ने लिंक सेंड किया था परसों। अच्छा। तो मैंने सर अपना करके मैंने बकायदा मेरा जो कार्ड बनता ना उसमें, हाँ हाँ। मेरा कार्ड भी बन गया सर। और मैंने अपना जो हमारी टीम है उनको भी मैंने आगे सबको फॉरवर्ड करा उनको। उन सबको कहिए कि आप तो ऐसा करिए, उसको जो है हाँ जी। अलग अंदाज में काम करिए। आप उनको एक जगह करिए, और जैसे कि अपन खेल में कहते हैं ना कि मैं शपथ लेता हूं कि खेल भावना से खेल खेलूंगा, राइट? बिल्कुल जी। मैं किसी को जो है ना जानबूझ के जो है चोट नहीं पहुंचाऊंगा, वो सब चीजें जो है हमारी हर बात में खेल भावना निहित होगी। उसी जी तरीके से आप संकल्प लीजिए कि हम जो है क्राइम फ्री भारत मिशन से संकल्प के साथ जुड़ते हैं। और ये संकल्प एनर्जी मॉडल वाला है कि हम अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने प्रोफेशनल फील्ड, अपने सामाजिक फील्ड, अपने समाज सेवा के फील्ड, जी जितने भी हमारे ग्रुपों से मिलान रहा है इतने वर्षों में, उन सब लोगों को जो है इससे जोड़ने का हम प्रयास करेंगे, और वो भी संकल्प के साथ। क्योंकि यदि ये 9 दिन का संकल्प हम पूरा कर लेते हैं, तो कोई जो है इस अभियान को 100 करोड़ तक पहुंचने में, 9 दिन में हम 100 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। और जब 100 करोड़ लोग थाली बजाकर, दीपक जलाकर अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से कुछ आह्वान करेंगे, तो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि उसे करने के लिए विवश होंगे। और बिल्कुल। यदि वो अपनी मोटी खाल के कारण, अपनी असंवेदनशीलता के कारण, या
उन्होंने भर भर के पैसे खर्च किए हैं। जी सर, तो मैसेज है सर ने आज बहुत मतलब 2 घंटे हो गए। हाँ हाँ 2 घंटे सर इन्होंने मतलब पूरा बताया सर ने कि भी कैसे कैसे टीम में कैसे क्या काम करना है, क्या 9 दिन तक पूरा मतलब सारा इन्होंने ना तो इसको मैं ये चाहता हूं कि आप जो है जैसे अपन खेल के लिए आप स्टेडियम में जाते हैं तो अपन एक पूरा जो है जैसे परेड करते हैं ना, पुलिस परेड करती है, आर्मी परेड करती है, वैसे ही खिलाड़ी भी परेड करते हैं, राइट। एकदम मार्च करते हुए जाते हैं, फिर डायट के सामने खड़े होते हैं, फिर संकल्प लेते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप इसका संकल्प बिल्कुल इस तरीके से लीजिए। मैं सो एंड सो संकल्प लेता हूं कि मैं अपने देश को अपराध मुक्त बनाऊंगा। इसको अपराध मुक्त बनाने के लिए मैं एनर्जी मॉडल के तहत संकल्प लेता हूं। मैं आने वाले 9 दिन अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने विभिन्न जो है सर्कल से हमसे जो जुड़े हुए लोग हैं उनको मैं 9 दिन तक लगातार जोड़ूंगा और उनको भी इसी तरीके का संकल्प दिलाकर जोड़ूंगा और यह 9 दिन में हमारी यात्रा 100 करोड़ तक पहुंचेगी, ऐसा मैं संकल्प लेता हूं। ठीक है ना। तो इस संकल्प से जो है एक बहुत जादुई असर पड़ेगा और मुझे लगता है कि आगे चल के इस तरीके की हम छोटी छोटी संगोष्ठियां करना चालू कर दें, जहां कहीं सब लोग एक जगह पे ज्यादा लोग हैं, वहां पे किसी स्टेडियम में खड़े होके कहीं होके यदि हम इस तरीके का संकल्प लेंगे तो जो एक कलेक्टिव ऊर्जा होती है उस ऊर्जा का एक प्रभाव सब लोग महसूस कर पाएंगे। देखिए, आप जो मंदिर जाते हो तो मंदिर में एक अलग तरीके का वाइब्रेशन आपको समझ में आता है कि नहीं आता है? सर बिल्कुल। आपको क्या लगता है वो भगवान का वाइब्रेशन है? सर वो एक आस्था का वाइब्रेशन है। करेक्ट, वो भगवान का वाइब्रेशन नहीं है। जो भक्त वहां पहुंच रहे हैं ये उनकी कलेक्टिव एनर्जी, कलेक्टिव आस्था का वाइब्रेशन है। और इसलिए आपने देखा होगा जहां पर भक्त ज्यादा आस्था के साथ जाते हैं वहां वो पॉजिटिव वाइब्रेशन होता है। जिन मंदिरों में पाखंडी पंडित लोग जो है पैसा कलेक्ट करने के चक्कर में वहां का माहौल जो है ना खराब कर देते हैं, वहां पर वो पॉजिटिव वाइब्रेशन मंदिर बड़ा अच्छा मंदिर होने पर भी महसूस नहीं होता है। कई बार ऐसे मंदिरों में आदमी को घबराहट होती है। आई डोंट नो आपने महसूस किया कि नहीं किया। यदि मैं मंदिर में जाता हूं तो मुझे यदि वहां का वाइब्रेशन ठीक नहीं है तो मुझे वहां घबराहट होती है। मैं उस मंदिर से तत्काल बाहर निकलता हूँ। निकल जाओ बाहर, पहले है ना जल्दी जल्दी मत्था टेक के अपना जल्दी से बाहर निकलो, क्योंकि वहां का और ये वाइब्रेशन नेगेटिव जनरली इन पंडों के कारण होते हैं जहां पर ये पैसा कलेक्ट करने के एजेंट बन जाते हैं और यदि आपने इन्हें पैसा नहीं दिया तो ये बद्दुआ देने में भी जो है ना पीछे नहीं हटते हैं। तो ये पंडित हैं या राक्षस हैं? बिल्कुल। बाकी सर अच्छा लगा बात करके, भाई साहब ने बहुत समझाया और हमें तो बल्कि आपसे प्रेरणा मिलेगी, भाई साहब से प्रेरणा मिलेगी आगे इन चीजों को। आप एकदम लग जाओ बस 9 दिन का व्रत, लेकिन ये ध्यान रखना है जिनको जोड़ो वो संकल्प करके काम करे। अच्छा, मैं 2 सावधानियां आपको बताना चाहूंगा। हाँ जी, हाँ जी। पहली सावधानी ये है कि हमारे प्रभाव क्षेत्र में आप कुछ लोहा अकेला नहीं मिलेगा। लोहा जो है जब हम चुंबकीकृत होते हैं ऊर्जा से तो हम उस लोहा को ऊर्जाकृत कर पाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे प्रभाव क्षेत्र में 2 तरीके के पत्थर भी हैं। ये यदि आप समझ लोगे तो आपको कभी हताशा या निराशा नहीं होगी, राइट। ये सिर्फ आपको समझ बढ़ाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ये जो पत्थर कौन है? जो आज की व्यवस्था से पहले तो ये बहुत विद्वान लोग हैं, राइट। बहुत विद्वान हैं, समझदार हैं, ऊंचे पदों पे बैठे हुए हैं। इन लोगों ने समाज सेवी संगठन बना लिए हैं, बहुत सारे लोगों ने तो पॉलिटिकल पार्टियां बना ली हैं। लेकिन ये जो कुछ भी कार्रवाई की है उन्होंने अपने लाभ के लिए की है और वो अपने लाभ के लिए ही जीते हैं। और वर्तमान व्यवस्था में वो खूब घूस खाते हैं और खूब घूस बांटते हैं और खूब धन कमा रहे हैं, राइट। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो ये विद्वान लोग जो है ये अच्छा भारत नहीं बनने देंगे। तो जैसे ही आपको ये महसूस हो कि वो पत्थर कैटेगरी 1 है तो जितने जल्दी आप बात समाप्त कर सकते हो बात समाप्त करो। उनसे कहो कि मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूँ, आपको अच्छा लग रहा है तो जुड़िए, नहीं तो बिल्कुल मत जुड़िए, ठीक है ना। उससे क्या होगा कि आपकी एनर्जी बचेगी, राइट। फिर आप एक पत्थर 2 से भी टकराएंगे। ये पत्थर 2 जो है वो लोग हैं
बेचारे जो निष्क्रिय हो गए हैं, इन्होंने बहुत ठोकरें खाई हैं और उन्होंने हर जगह से परेशानियां सही हैं और वो अंदर से टूट गए हैं, बिखर गए हैं, पत्थर जैसे हो गए हैं और उन्हें ये लगता है कि इन दुष्ट राजनीतिक व्यवस्था के रहते इस देश में कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। तो वो पत्थर इतने हो गए हैं कि उन्हें कोई भी अच्छी बात रास नहीं आती है। तो ये पत्थर एक और पत्थर दो जो है जैसे ही टकराएं तो अपनी एनर्जी थोड़ी सी बचाइए और उनसे उनके विवेक पर छोड़ दीजिए कि भाई साहब देखिए मैंने तो आपको बता दिया है, आपको भला लगे अच्छा लगे तो आप जुड़िए और यदि आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप बिल्कुल मत जुड़िए, ऐसा बोलिए उसको। बिल्कुल 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 दो टूक शब्दों में कहिए कि यदि आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो कृपया मत जुड़िए। नहीं सर, अब तो ये दो टूक में बोल दिया जिनको कि भाई जिसको जोड़ना है हमने उसको दो टूक में जोड़ो, उसको अगर वो हमारे साथ चलना चाहे वेल एंड गुड, नहीं चलना चाहे भाई अपना देख ले, अपना देखे, हमें कोई लेना देना नहीं है। और मैं आपको बताऊं 70 साल हो गए देश को आजाद हुए, तुम गुलामी रहना चाहते हो, गुलामी रहो। हाँ, ये गुलामी में रहना तुम्हारी नियत है, तुम्हारे कर्मों के कारण, तुम्हारी सोच के कारण, मतलब आ गई है सर, गुलामी की जो है ना अब आदत पड़ गई है और गुलाम रह जाता है तो ब्लड में आ जाती है, ब्लड में आ गई है। ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। तो ये दो पत्थरों की बात मैंने इसलिए बताई कि कई बार क्या होता है कि आदमी इन्हीं लोगों के आसपास, यही लोग ज्यादा मर्राते रहते हैं, इनसे कई बार बस्ता ज्यादा पड़ता है। तो आप गरीब मजदूर को देखो, वहां ठेले वाले को देखो, वो उन व्यक्तियों को देखो जो 2 जून की रोटी कमा रहे हैं और उनके सामने कोई भूखा पहुंचता है तो अब वो अपनी एक रोटी से आधी रोटी उस भिखारी को भी देने की जो रखते हैं। ये बड़े बड़े जो है ना खुदगर्ज लोग जो है ये कुछ नहीं करेंगे। तो उन लोगों को देखो जो जो बड़े नहीं हैं, जो कोई बड़े बड़े जो ना समाज सेवी संगठन बना लिए, वो जो है साइलो में अपना लाभ देखेंगे। तो उनकी बजाय यदि आप अपने प्रभाव क्षेत्र के उन लोगों को देखोगे जिनमें ऊर्जा है, जो बदलाव के लिए लड़ रहे हैं, और इसमें विशेष तौर पर 2 वर्ग के बारे में मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो आपके काम के हो सकते हैं। एक युवा है जिनमें ऊर्जा है और बहुत बड़ा भविष्य है, राइट। और दूसरा जो है वरिष्ठ नागरिक हैं जिन्होंने इतना बड़ा अनुभव उनके साथ है, हालांकि बहुत सारे लोग उनमें पत्थर 2 बन चुके हैं, उन्होंने ये मान लिया है कि कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन यदि हम उन्हें जागृत कर सकेंगे तो उन्हें कोई समस्या नहीं है, उनका समय काटने का जो पूरी एनर्जी वो पॉजिटिव डायरेक्शन में लग जाएगी और इस देश को बहुत जल्दी से जो है हम अपराध मुक्त भी कर पाएंगे, साइबर क्राइम मुक्त भी कर पाएंगे, हम खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था भी ला पाएंगे, हम जो है पेपर करेंसी मुक्त भारत भी बना पाएंगे। और पेपर करेंसी मुक्त भारत होते ही ना हवाला स्कैम होना संभव है, ना भ्रष्टाचार होना संभव है। आप ये बताइए, यदि डिजिटल करेंसी होगी तो कोई भ्रष्टाचार कर सकता है क्या? नहीं, आप बताइए मुझे, भ्रष्टाचार संभव है क्या? सर मैंने इनकी 2 घंटे क्लास ली है और अब आगे जाके ना, हाँ मैंने चाहा तो भारत क्राइम फ्री जल्दी होगा जी। चलिए, तो आप लोग के मुंह में घी शक्कर। और संजय, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और आई एम वेरी श्योर कि हम सब लोगों की संयुक्त ऊर्जा जो है इस देश को जो है सही दिशा में ले जाएगी और उन सफेद पोशों से इस देश को मुक्ति मिलेगी जिनकी पोशाक को छोड़कर बाकी हर चीज काली है। उनकी शिक्षा काली है, उनकी सोच काली है, उनका ध्येय काली है और उन्होंने इतना खर्च करके जो कुछ पाया है तो वो दिन रात आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। इन भ्रष्टाचारियों को सुधारना बहुत मुश्किल काम है। हमें धर्म युद्ध करते हुए इन्हें पराजित करना ही होगा और वो भी खर्च विहीन व्यवस्था के तहत संकल्प के आधार पर हम इन्हें यदि पराजित करेंगे तभी ये सही मायने में पराजित हो पाएंगे। यदि हम इनके हथकंडों के तहत काम करेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हम खुद एक गंदी नाली के कीड़े हो जाएंगे। जी सर, जी सर, है कि नहीं? जी तो सर। नितिन जी, चलिए, आपका और आपकी टीम का स्वागत है। मैं चाहूंगा कि पूरी एनर्जी के साथ, जो रेसलर की एनर्जी होती है, जो पहलवानों की एनर्जी होती है, उस एनर्जी को बरकरार रखते हुए उसे जो है अपराध मुक्त भारत मिशन के जो है ना फेवर में आप लगाएंगे। जी सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।